कि भाई हमारे MP साहब जो यहाँ हैं, शिवान के जो MP महोदय हैं, उन्होंने हमको कहा कि हमारे बड़े भाई हैं, इसीलिए हमने भी उनको कहा। दरअसल वो किसी के भाई हैं नहीं, ये तो फैक्ट बात है, उन्होंने कहा इसलिए हमने चुना। तो शिवान के विकास की भी चर्चा किए थे, आप लोगों द्वारा, मीडिया द्वारा पूछा गया उनसे शिवान के विकास में क्या हुआ, तो बताए हैं शिवान के विकास को क्या किए हैं। आप लोगों को पता ही होगा, उनसे पूछा गया कि 650 कल आप दिए हैं बरारी हरिचंद गांव में, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, एक शब्द उन्होंने नहीं कहा कि हमने दिया कि नहीं दिया। कहे कि हमने उनसे कहा कि आप हमारे पार्टी में आइए तो हम आपको मदद करेंगे, तो जा करके वहाँ विकास उन्होंने किया, उसका कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमें पूछना चाहते थे उनसे यही सिर्फ कि आपने ऐसा क्यों किया, आप यहाँ का पैसा आप दूसरे जिला में ले जाकर दे दिए, तो आपने ऐसा गलत काम क्यों किया। और सबसे बड़ी बात रही, उन्होंने बहुत 2-4-10 शब्द ऐसा कहा, उन्होंने कहा कि निलंबित निष्कासित MLC, उनको अभी पता नहीं है, वो रिफ्यूजी MP है यहाँ के, तो अपने रिफ्यूजी कहिए उनको या जो भी कहिए, उनको बहुरूपिया MP कहिए सिवान के, उनको जुमे 5 दिन हुआ हमारे पार्टी में आए हुए, और हमको कैसे कह सकते हैं उनके पास कोई चिट्ठी है क्या हमारे निष्कासित का, जबकि उनके सामने उनके अध्यक्ष महोदय उनको बोल रहे थे कि उनको निष्कासित नहीं किया गया है, निलंबित भी है। उसका भी चिट्ठी तो हमको दिखाते कम से कम कि हम कहाँ निलंबित हुए हैं पार्टी से। पार्टी के हर फंक्शन में हमको बुलाया जाता है, हर मीटिंग में बुलाया जाता है, हमारा मोबाइल चेक करिए ना। आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी का एक भी ऐसा नहीं है प्रेस विज्ञप्ति, एक भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि जो हमको नहीं बुलाया जाता है। जिला में हर कार्यक्रम बुलाया जाता है, हम हमेशा हर कार्यक्रम में उपस्थित भी होते हैं लगभग, जिसमें सुविधा होता है। उनको कैसे पता है कि हम निलंबित हुए BJP से? उनके पास कोई चिट्ठी है उसका, कुछ आया उनके पास प्रमाण? हम तो जन्मजात BJP थे और BJP है, और हम यही बात तो आप लोग के सामने हमेशा कहते थे कि BJP का हम MLC नहीं है। BJP हमको समर्थित की, समर्थन दिए हमको, हम हर पार्टियों के MLC हैं। दरअसल MLC का चुनाव किसी पार्टी विशेष पर नहीं होता है, हम BJP हमको समर्थन दी है। क्या समर्थन का लेटर वापस लिए क्या हमसे? कहीं लीक कर दी है कि हमने BJP से समर्थन वापस लिया टूना पांडे से? अगर कहीं लीक कर दी है तो हमको दिखाएं। वो बहुरूपिया MP को बोलने का थोड़ा भी शैली नहीं आता है उसको। और जितने सिवान में उसने क्राइम कराया, वो कह रहा है कि सिवान में अमन चैन हमने कर दिया, बोलने का उसको शैली नहीं है थोड़ा सा भी। वो 10-5 नेता बैठा करके वो मीडिया के सामने भाज रहा था। उसकी अगर हिम्मत है, थोड़ा भी उसको अगर ब्लड में थोड़ा सा भी हिम्मत है, तो हमारे सामने वो मीडिया के सामने बैठ कर खाली डिस्कस कर दे। क्या नाम है, गांधी मैदान में मीटिंग बुलाकर सिवान की विकास की चर्चा करे। सिवान में उन्हें जितनी, अभी तो हमारे बात ही सुन लिया जाए, उन्हें बार कहा कि वो निष्कासित है, निष्कासित है। उसका चिट्ठी लिखाए कल लाकर हमको कि BJP हमको कहाँ निष्कासित की है। हमने BJP के नेता से पूछा कि हम BJP में है कि नहीं, वो कहते सर आपको किसने कह दिया BJP में नहीं? भाई कोई चिट्ठी दिया गया है क्या आपको? आपसे कुछ पूछा गया है क्या? हम अभी आज आप लोग के सामने कहते हैं वो बहुरूपिया MP BJP का नहीं है। BJP का वैसा MP नहीं हो सकता है, वो तो बहुरूपिया और रिफ्यूजी MP है। वो तो आज है कल भाग जाएगा। अभी तो जुम्मे में 4 दिन से आया हुआ है, उसका क्या औकात है BJP में? हम BJP का पैदाइशी BJP में रहे हैं और BJP में हैं और BJP में रहेंगे। हम पैदाइशी BJP में वोट दिए हैं। उसका बहनोई, उस MP महोदय का बहनोई रहा है राजन में, उसका बहनोई रहता है राजन में, अपने रहता है BJP में। जितनी हत्याएं सिवान में हुई, हर हत्याओं के पीछे उसका हाथ है। वो एकदम राजन में उसका बहनोई एकदम लगा हुआ है। आप लोग उसका बायोडाटा निकालिए, उसके रिश्तेदार किस पार्टी में है और वो किस पार्टी में है। हमारी खानदान की पैदाइशी है BJP में। वो कहता है BJP के नहीं है, उसको बोलने का नहीं शैली आता है कि BJP में हम है कि वो है। वो राजद में हमेशा उसका परिवार रहा, उसका जगह सगा बहनोई राजद में रहा है। उस हत्या के पीछे वो जिस से उसको दुश्मनी होता है, उसमें वो राजद में अपराधियों को लाकर हत्या करवाता है, और करवाने के बाद जांच की विषय है। वो कहता है कि हम मोटरसाइकिल से घूम करके पूरे जीवन में सबको जागरण कराए। वही तो सिवान की जनता का जागरण करना है। श्रीकांत भारतीय घर में बैठे हुए हैं, उनकी हत्या हो गई, वो मोटरसाइकिल से घूमता है, उसको खरोच नहीं लगी। ये सोचने वाली बात है ना। सिवान जिला में सारे अपराधियों उसके अपने रिश्तेदार हैं, वो सारे अपराधियों से अपराध कराता है पूरा जिला में, और जिला के लोगों को गुमराह करता है। बहुरूपिया MP और रिफ्यूजी MP तो अपने है। वो उसको पहले बोलने के पहले सोचना चाहिए कि क्या बोल रहा हो। विकास की बात करें ना, हम विकास की चर्चा पूछ रहे हैं, बोले सिवान के जिला को गुमराह किया हमेशा, यहाँ का पैसा दूसरे जिला में ले जाकर दे दिया MP साहब। अब कहता है कि हमारा बेटा गाली नहीं देता है, हम कुछ नहीं बोलते हैं। आप पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालिए, हमने सिर्फ हमारे MP साहब से इतना ही कहा कि सर आपने पैसा हमारा जिला से दूसरे जिला में कैसे दे दिए, वो आप बताइए। उस पर उनका बेटा प्रेस मीडिया पर उल्टा सीधा आप शब्द दुनिया भर का बोलना चालू कर दिया। वो तो मीडिया में है ना, वो निकाल कर पढ़ तो लेता कम से कम बोलने के पहले। वो बार कहता है कि हम अभी कहते हैं कि BJP में MP है ही नहीं है,
माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी, क्या नाम है हमारे सुशील कुमार मोदी जी से और देश के नेता लोग आग्रह करेंगे उस रिफ्यूजियों को तुरंत पार्टी से आप लोग निकालिए। इसको बोलने का शैली नहीं है। जिसको बीजेपी समर्थन दी है उसको कह रहा है कि हमारे बीजेपी से निष्कासित है, ये नहीं है। उसको नहीं पता है कि बीजेपी में है कि नहीं है, किस बात का एमपी है वो, जानते ही नहीं। उनको ये नहीं पता है कि उनका आदमी हमारे पास रंगदारी मांगने आया था। उनका घर ढलाई हो रहा था, उसमें उसने 50 को 100 को पहुंच मांगना, पैसा मांगने, रंगदारी मांगने आया था। हमने उनको फोन करके लथारा कि एमपी साहब अपने औकात में रहिए, आपका आदमी हमसे रंगदारी मांग रहा है, एमपी साहब हमसे माफी मांगने। हमारे साले का पैर पकड़कर कहा कि पैसा नहीं दीजिएगा तो हमारा गाड़ी नहीं निकलेगा 2014 के चुनाव में। वो हमसे चंदा लिया, कहता है कि हम टूना पानी को जानते ही नहीं। वो अभी कह रहा था ना कि हमको पावर नहीं है एमपी एमएलए बना देने का। अगर हमको पावर रहता तो हम अपने बेटा को एमएलए बना दिया जाते। ये तो अपने आप प्रूफ कर दिया ना। और ये तो तमाचा हुआ उसके समर्थकों का, तो जो उनके समर्थक कहते हैं कि टूना पांडे को उसने एमएलसी बनाया। एमपी अपने आप कह रहा है कि हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास पावर रहता अपने बेटा को नहीं बना देते। वो तो अपने आप इस बात को गच रहा है। वो हमको एमपी एमएलसी क्या बनाएगा, वो उसको नहीं पता है। वो कह रहा, झूठ बोल रहा है ये बात को कि हम उनको माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने कहा। उनको कोई सुशील कुमार मोदी जी को कुछ नहीं कहा। उनको पता है कि सुशील कुमार मोदी से उनसे पहले से हमारा टर्म है। उनको नहीं जानकारी है इसके विषय में कि उनसे पहले हमको बीजेपी में टर्म है, सीनियर नेता लोग से टर्म था, उसके पहले से हम बीजेपी में हैं। हमारे बीजेपी के आने के बाद वो बीजेपी में आए हैं, बहुत बाद आए हैं। तो वो हमारा क्या समर्थन सहयोग करेंगे। उनको पुराने किसी एक नेता से जो उनको दुश्मनी चल रही थी उनको डाउन करना था। उनको नहीं पता है वो बीजेपी में आने के लिए उन्होंने नाक रगड़ा। और हमको बीजेपी के नेता लोग, उस टाइम के वर्तमान विधायक, हमको टेलीफोन करके बुलाया और कहा कि सर आप चुनाव लड़िए बीजेपी से, आप बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता है। हमारे वैल्यू में उसका वैल्यू में धरती आसमान का अंतर है ना। देखिए, ये अदावत तो हमेशा बरकरार रहेगी जब तक वो बहुरूपिया सामने नहीं आ जाएंगे। सीवान की जनता को उन्होंने हमेशा ठगा कि हम जब राजनीति में उनके पास आए, हमने श्रीकांत भारती की पत्नी के लिए टिकट मांगा। वो व्यक्ति जिसके लिए श्रीकांत भारती की हत्या हो गई, वो कहता है कि श्रीकांत भारती की हत्या हमारे चलते हो गई। और उन्होंने हमसे कहा कि का बाबा हमने राजनीति को खत्म कर दे, श्रीकांत भारती की पत्नी को हम लोग चुनाव नहीं लड़ने देंगे, आप चुपचाप बैठे रहिए, हमको जो करते हैं करने दीजिए आप। उन्होंने हमको धमकी दिया, डांटा। श्रीकांत भारती की पत्नी को टिकट नहीं देने दिया सीवान जिला में। वो अपनी राजनीति करता रहता। उसको हम जब देखें कि सीवान की जनता को ठग रहा, उसके रिश्तेदारों को भी हम पता लगाया कि जो एकदम राजद में एकदम साहब के साथ रहता था उस आदमी, और आदमी की हत्या हो जाती थी आराम से, और ये आदमी निश्चित घूमता रहता है। उसी टाइम से बगावत चल रही है। दरअसल मीडिया के सामने अब उजागर हुई है। उससे बगावत हमारे पहला चुनाव के बाद जब उसके संपर्क में आए, उस टाइम भी उनको बताते कि सबसे हमको संबंध अच्छा है। बेटी को बुलाकर कसम खिलाई है माँ भगवती का। उसने, देखिए हमारा थोड़ा भाषा तेज है, वो आदमी इतना गलत काम किया है जिला में, उसको हम बख्शेंगे नहीं, अब जान जाइए, जनता को अवगत कराएंगे। उन्होंने पटना स्टेशन पर हमसे कहा कि भैया गैर पासवान के लगे, पारस के लगे टिकट हैप्पिया के हमारा दिवा देवे के कोनो उपाय से, और बस ज्यादा जोर मत करो, हमारा हैप्पिया के चुनाव लड़ावे के बाद। वो हैप्पी को टिकट के लिए वो व्यक्ति हेड़ी चोटी लगाया, अपने मुंह से हमको कहा, अगर कसम खाए माँ भगवती का करके, वो अगर कहा कि नहीं कहा, स्टेशन पर कहा उसने, और अपने हैप्पी के टिकट के लिए वो एड़ी चोटी लगाया। हम अपने भाई के टिकट के लिए एक दिन भी किसी नेता से बात नहीं किया, पता लगा लीजिए। हम अपने भाई के टिकट के लिए हमेशा विरोध किए कि हमारा भाई को कोई चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे भाई को एलजेपी ने टिकट दिया, लोजपा ने टिकट दिया, हम भाजपा में थे। हमारा भाई का पूरा उन्होंने विरोध किया, उनका बेटा का टिकट नहीं मिला। हम फिर में थे कि श्रीकांत भारती की पत्नी को टिकट मिले, श्रीकांत भारती की पत्नी को टिकट उन्होंने नहीं दिया। फिर हमने कहा कि जो कुशवाहा जी मारे गए, संत क्या नाम है, जो भड़िया में, जो सुनीता जी नहीं, उनकी पत्नी सुनीता जी जिला परिषद थी, हम थे कि उनको टिकट आप दिवा दीजिए। उन्होंने उनका भी विरोध कोई लोग सपोर्ट नहीं किया। उनका तो अपने बेटा को टिकट दिवाएंगे, उनको बेटा का टिकट नहीं मिला, टिकट संयोग से हमारा भाई को मिल गया। उसमें हमारी क्या गलती है, टिकट मिल गया हमारे भाई को। इसका मतलब वो भी टिकट खरीदे हैं बीजेपी में आने के लिए। वो प्रूफ कर दे बीजेपी में टिकट उनको मिला है तो खरीदा है ना। उस आदमी को शर्म नहीं आ रही है, पार्टी के विषय में ऐसी शब्द बोल रहा है कि टिकट खरीदा गया है। हम भी चुनाव लड़े एमएलसी का, क्या हम भी टिकट खरीदे? वो एमपी का चुनाव लड़े थे, क्या वो भी टिकट खरीदे? वो बोलेंगे ये बात रामविलास पासवान जी के पास, उनके अंगूर नहीं मिला, अंगूर खट्टा, और वो हमको क्या जिताएंगे, हराएंगे? हमको 51,000 वोट बड़रिया मिला। उन्होंने हमारे 6 विधायक थे सीवान में, उन्होंने सबको हरवा दिया। वो तो संजोग था कि अगर बड़रिया में व्यक्ति गया रहता तो हमको 20,000 वोट मिलता। उनकी क्या औकात है महाराज, उनकी सारा लोग जान गया है उनकी क्या औकात है। हमने 50,000 51,000 वोट बड़रिया में लिया।
हम जीरादेव विधानसभा साथी के लिए, उन्होंने जीरादेव में प्रचार किया, उनसे ज्यादा वोट मिला हमको। उन्होंने दरौली में प्रचार किया, उनसे ज्यादा वोट मिला। उन्होंने रघुनाथपुर में प्रचार किया, उनसे ज्यादा वोट मिला। हम सबसे ज्यादा वोट वहां लिए। वो व्यक्ति गया रहता तो हमारा 30,000 वोट मिला रहता। और उन्होंने ये भी कहा आप लोगों से कि उनके भाई को टिकट मिल गया। हम चाहते थे क्या विवेक को लड़ाने के लिए। हम समझ में नहीं आ रहे वो बहुरुपिया एमपी को विवेक को पीछे घुमाता है कि टिकट दिवा देंगे। फिर क्या नाम है आपका, हमारे चौधरी जी और बिहारी चौधरी जी की आपने बेटी के शादी किया इसी शर्त के साथ कि आपको बीजेपी में मिलाकर हम टिकट दिवा देंगे बड़हरिया से। उसके बाद गब्बर यादव को उन्होंने पीछे पीछे घुमा रहा था कि बड़हरिया साहब को टिकट दिवा देंगे। जब हमारे भाई को टिकट मिला उस दिन बात उससे हुई, उन्होंने दिल्ली में थे, वहां पर अनिल गिरी है, उनको अपने पास वहां बैठाया हुआ था, कह रहा था कि आपको टिकट दिवा देंगे बड़हरिया से। वो कितना आदमी को टिकट दिवाता, वो अपना टिकट का चिंता करे ना। वो व्यक्ति अभी विवेक के नाम ले रहा है, क्या कहते हैं टिकट सबको दिलवाने का मतलब नहीं, उनकी अपनी कैपेसिटी नहीं दिवाने का। वो तो हमेशा बहुरुपिया वाला काम किया। वो क्यों कह दिए कि हम टिकट विकास को उनको लड़ाना चाहते, विवेक को लड़ाना थे। वो तो 5-5 आदमी को अपने पीछे घुमा रहे थे कि हम टिकट दिवा देंगे, टिकट दिवा देंगे। इसका मतलब वो 5 आदमी के साथ गद्दारी कर रहे थे, 5 आदमी के पीछे गलत घुमा रहे थे। जब विवेक को टिकट दिवाना था तो फिर वो 3 आदमी को क्यों घुमा रहे थे साथ में? व्यक्तिगत फायदा तो नहीं है, उनकी अपने व्यक्तिगत फायदा ही है भाई। उनकी अब यही जिंदगी पर काम किया है। आपको अभी एग्जाम्पल दिए ना, उनकी सारे रिश्तेदार आरजेडी में है, उनके अपना सगा बनोई आरजेडी में है, और वो व्यक्ति बीजेपी में है, कल कांग्रेस में था, परसों जदयू में था, फिर निर्दलीय रहा। वो सीवान की जनता को हमेशा गुमराह किया है। और सीवान में जितनी राजनीतिक हत्या हुई है, हम तो मांग करेंगे ना प्रशासन से, अब मांग करेंगे लिखित रूप से उसकी जांच कराइए सीबीआई। उसमें जरूर 5-10 हत्या में इसकी हाथ हो सकती है। इसने नाम लिया आप लोग के सामने, मीडिया के सामने, हमारे चंदा बाबू का। आंख में से आंसू आ जाता चंदा बाबू का नाम सुन करके। इन्होंने हमेशा लाश की हत्या की है, हमेशा लाश की राजनीति किया है। चंदा बाबू का तीसरा लड़का का मर्डर कराने में उसका हाथ है। उसने उनको स्टेज पर लाया, स्टेज पर लाकर उनसे स्वागत किया, भाषण दिलवाया। क्या जरूरत था उसको स्टेज पर लाने के लिए, भाषण दिलवाने के लिए? अल्लाह कर उन्होंने उसका हत्या करवाया अपनी सहानुभूति पाने के लिए। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, वो मोटरसाइकिल से घूमते हैं एमपी पूरा जिला में, उनको कुछ खरोच नहीं लगता है। जो श्रीकांत भारतीय घर में छुपे हुए हैं उनको गोली लग जाती है। जो चंदा बाबू का बेटा वहां पर उनको गोली लग जाती है। राजीव रंजन की हत्या हो जाती है। ये कौन करता है, कुछ समझ में नहीं आता है। वो सहानुभूति भी तोड़ने के लिए वो व्यक्ति करता है, उसके तरफ किसी का निगाह नहीं जाता है, वो बच जाता है। लेकिन अब वो बचेगा नहीं, सारे हत्याओं में उसकी हाथ है, ये आप जान जाइए। उन्होंने सीवान के सारे व्यवसायियों को ठगा। उन्होंने जब हमने सुशील मोदी जी से टिकट मांगा कि श्रीकांत भारतीय की पत्नी को टिकट दिया जाए, आप कोई चल कर पूछिए उनसे, उन्होंने हमको डांटा अपने घर पर बैठा करके। उसी दिन से हमको दिल फट गया, जिस आदमी की हत्या हो गई इसके चलते, और इसको टिकट देने के लिए मना कर रहा अपने बेटा के स्वार्थ में। वो व्यक्ति क्या बात करता था, उसके साथ कैसे जनता जाएगी? जनता नहीं जानती है तब तक ना। देखिए, पहला चुनाव हमको हर पार्टी के लोग समर्थन किया, दूसरे चुनाव में हमारे दल के ही लोग हमारा विरोध किए, सबको पता है। जो एमपी का नाम ले रहे हैं, दूसरा चुनाव हमको जीतने देने के स्थिति में नहीं था। वो चाह रहा था कि दूसरा चुनाव नहीं जीते, वो समझ रहा था कि 8 महीना के लिए है, 8 महीने के बाद फिर हमारा रास्ता क्लियर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पैसे के बल पर अगर हमने जीता तो भाई पैसे के बल पर तो स्वीकार कर रहे हैं ना, वो भी जो चुनाव जीतते हैं पैसे के बल पर जीतते हैं। हम तो यही पूछना चाहते हैं, पैसे के बल पर कैसे चुनाव जीत सकते हैं आप? वो तो झूठ बोलने की, देखिए उनकी एक कला है झूठ बोलने की। सीवान की जनता को उन्होंने हमेशा गुमराह किया। हम जितना आरोप लगाए हैं ना, उनमें अगर ब्लड में थोड़ा सा भी अगर है तो वो हमारे सामने बैठकर इसका जवाब खाली दें। मीडिया अब शब्द इधर उधर का भाषा नहीं बोले, वो सिर्फ सीवान की विकास की बात करें। वो कहते हैं कि सीवान में अपराध, उस टाइम अपराधी खुले घूमते थे। अभी जितनी हत्या हो रही है उसको कौन हत्या करता है? साधु कर रहा है क्या? अभी तो अपराधी हत्या कर रहे हैं ना। पहले का अपराध अगर आप अब का देखिए, कोई अंतर तो हमको नहीं लग रहा है। वो कह रहे हैं कि अभी अपराध जो हो रहा है, अपराधी पहले भूला घूमते थे, अभी क्या हत्या कर रहा है? हमको नहीं समझ। टहलते हुए एक लड़का निकला, उसका गोली चाकू मार दिया गया। अभी 3-4 दिन पहले घटना है ना सीवान की। अभी हत्या क्या कर रहा है? हमको समझ में आता है। देखिए, उनकी राजनीति बहुत ही गंदी है। वो सीवान की जनता को हमेशा गुमराह किए हैं। आज उनको बीजेपी के टिकट नहीं मिला, कल व्यक्ति भाग जाएंगे। बार बार 5 गो नेता को बैठा करके वो खाली बोलने से नहीं होगा। सीवान को जनता को जवाब दें, या हम अगर कुछ गलती की है तो हमको डायरेक्ट कहें कि आपने जनता के साथ ये गलत किया। उनकी चोरी पकड़ी गई, वो कह रहे हमारी जांच नहीं होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। अगर यही बात न्यायालय में हर अपराधी आकर कहे कि पहले उनका सजा दीजिए तब हमारा सजा दीजिएगा, तो न्यायालय तो चल गया। अरे आपकी चोरी पकड़ी गई, आप अपनी सफाई दीजिए। आप लोगों के विषय में क्या बात कर रहे हैं? आप अपनी सफाई दीजिए।
आप दूसरे जगह फंड दिए, उसकी सफाई दीजिए। आप क्यों नहीं सफाई दे रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, हमको आप बता दिए भाई साहब कि भाजपा हमारे साथ कहां पर नहीं है। नहीं, जैसे आज पीसी हो रहा है। अभी देखिए, अभी हम पीसी किए हैं अयोध्या सिवान जनता की हैसियत, ठीक है, और एमएलसी की हैसियत से। एमएलसी बीजेपी समर्थित है, हम बीजेपी का एमएलसी नहीं है। हमने हमेशा ये बात आपसे कहा, हमारे जो शुभचिंतक पहले थे आज भी हैं, चले जाइए एमपी के साथ, उनके साथ जो कंधे में कंधे मिलाकर लगाया चुनाव में रहा, वो आज उनसे अलग है। हमेशा पार्टी हमारे साथ है। पार्टी क्यों नहीं है भाई? कहीं पार्टी के नेता लोग बोला किसी करा रहे हैं नहीं, वो पार्टी का हमेशा उनको कुछ जवाब देना मीडिया के लिए। सीवान की विकास की बात हो रही है, सीवान की विकास की बात वो हमसे डायरेक्ट ना बोल करके मीडिया के मार्फत ही सीवान को जनता को बताएं। आपने जितना उनसे विकास की बात पूछा, आप लोग कोई विकास की बात उन्होंने नहीं बताया। जो उनको सरकार फंड देती है, वो आपको भी अगर फंड मिलेगा उतना खर्चा कर दीजिएगा सीवान जिला में। वो कोई विकास की बात नहीं होती भाई साहब। सीवान में पैसा सरकार दी, आपने खर्च कर दिया, आपने तो उसमें से चोरी कर लिया, वो पैसा दूसरे जगह लेकर आपने खर्च कर दिया। उस चोरी की बात आप क्यों नहीं करते हैं? आज विकास कहाँ किया हमको नहीं समझ आता है। अब बिल्कुल देखिए, वो हम आपसे कभी नहीं कह रहे कि उन्होंने नियम संगत काम नहीं किया है। उन्होंने नियम संगत काम किया, उन्होंने इस जिला का पैसा, उनको अधिकार है देने का। गोपालगंज का भी एमपी का अधिकार है सीवान में देने का। बिल्कुल, हमने वोट उनको दिया कि अपना हमारा पैसा ले जाकर, आप घर के मालिक हैं, आपको अधिकार है कि पैसा घर से कहीं दे देने का। तो क्या चाहिएगा? घर के लोग भूखे छोड़ करके सब पैसा उठा के लेकर बगल के घर में दे दीजिएगा यार। अब सीवान गोपालगंज के एमपी को तो पावर है ना, वहां के एमपी से क्यों नहीं मांग लिए? मुतिहारी के एमपी से क्यों नहीं आपने मांग लिया भाई? अब अपना ले जाकर वहां क्यों दे दिए? और बोल रहे हैं आप वहां तो यारी निभाने के लिए वो पैसा, ये गलती जनता से माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? इस बात को दो शब्द की बात है, ये जनता से माफी मांग ले कि हमसे गलती हो गया, अब हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। ये अपनी गलती क्यों नहीं मांग रहे हैं? ये मैंने जैसा है, सियार जैसा बदल रंग क्यों बदल रहे हैं? इनका रंग उतर चुका है, बचेंगे नहीं वो, आप जान जाइए। उन्होंने जो गलती किया, अभी आपने पूछा उनसे कि आपने 2 करोड़ का वहां कल 650 दिया है, उसका जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं जवाब दिए? तो हम उनका विरोध कर रहे हैं, सीवान की जनता उनको अपने आप जवाब दे देगी। पार्टी के लोग ये बात समझ रहा है, उनके विषय में सब लोग नहीं जानता है बात को। अभी जो उजागर हो रहा है, पार्टी के लोग नहीं जान रहा कौन गलत है सही है। आने दीजिए ना, सब लोग पता लग जाएगा ना वो कहाँ पर है, कि वो कल छोड़कर भाग जाएंगे। आपको पहले कुछ रिफ्यूजी एमपी है, वो बहुरूपिया एमपी है, तो उसकी क्या औकात है भाई? हम बीजेपी के पैदाइश, उनके सारे रिश्तेदार कह रहे हैं आपको आरजेडी में, हम तो आपको चैलेंज कर रहे हैं। उनका अपना सगा बोनोई आरजेडी में है, हमारा बोनोई कोई बता दे आरजेडी में है। वो हमको तो रात दिन कहता है सर जब पलाना में भाग, उसको कोई हमेशा चाहता है कि हम किसी तरह छोड़कर भागे, हमको बदनाम करे। चोरी करता है अपने, बदनाम करेगा हमको। पार्टी में उस रिश्तेदार उसके हैं, आरजेडी में सारे रिश्तेदार उसके हैं, आधे रिश्तेदार उसके किरमल बदमाश है, किरमल बदमाश के साथ घूमते रहते हैं। साबुद्दीन साहब के साथ उसका बोनोई घूमता है। साबुद्दीन साहब को शब्द बोलता रहता है, अपने बोनोई को क्यों नहीं बोलता है? वो उसका औकात तब ना देखते। अब जिस बीजेपी का नाम ले रहे हैं, बीजेपी के सीनियर नेता का साला बीजेपी क्या नाम है, एमपी साहब के साथ रहता था, पुराने एमपी साहब के साथ। भागलपुर से हमारे बीजेपी का सबसे लीडर जो सीवान का था, उनका लड़का मामा के साथ गया, साबुद्दीन साहब को भागलपुर से लेकर आया। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? ये सब वो दोनों खानदान पर आज तक कोई वार नहीं उठाया। सीवान के जनता को दोनों खानदान हमेशा गुमराह किया है। जिसका बहनोई रहता है एमपी साहब ओम प्रकाश जी, क्या नाम है, साबुद्दीन साहब के साथ। और साबुद्दीन साहब का आप शब्द बोलते रहते हैं कि साबुद्दीन साहब मर्डरी है, और आपका बहनोई मर्डरी नहीं है, जो उनके साथ रात दिन घूमता रहता है। आप उसके मार्फत सब मैसेज भेजवाते रहते हैं। आप निकालिए चिट्ठा, समझ में आ जाएगा कौन आरजेडी है, कौन रहती है आरएसएस है, कौन जनसंघ है। ओम नमः शिवाय। देखिए, एक तो इसी को कहा जाएगा ना, मैंने ये लोकतंत्र, इसको क्या आप कहिएगा? ये प्रतिनिधि को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ओम प्रकाश सांसद, आपने जो कहा, अब तो हम हैं मीडिया के सामने, ऐसा कोई कानून हाथ नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वैसे क्या कोई शब्द नहीं है उस रिफ्यूजी या उस मैंने भाषा का। अब तो जिसकी बेटी का अगर रेप हो पूरे इंडिया में, माननीय नरेंद्र मोदी से आप लोग आग्रह करिए बात कह करके, हमको डर नहीं लगा हुआ है महाराज। जिसके लड़की को रेप होगा, उस लड़की को बाप को डीएनए टेस्ट कराकर कहना पड़ेगा कि हम उस लड़की का बाप है। सांसद, तुमको चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। तुम्हारी बेटी रहती तो तुमको समझ में आता। हम नहीं चाहते थे बीच में जाने के लिए। सीवान जिला में एक ब्राह्मण की बेटी के साथ 13 वर्ष की लड़की के साथ घर में बुला करके रेप किया गया, और सारे नेता चुपचाप बैठे हुए हैं। कल एसपी साहब से बात हुई, एसपी साहब कहे कि लड़की के बाप हमारे पास आया हुआ है। सांसद, तुमको शर्म नहीं आती है? तुम कहता कि लड़की के बाप नहीं है।
लगता है कि तुमको क्या हम जवाब दें, हम मीडिया के सामने नहीं बोल सकते, उसको सब दुख पारी मरना चाहिए। उसकी बेटी बहन के साथ होता तो उसको समझ में आ जाता। वो बाप तो कहता है फर्जी बाप है। कल एसपी बोल रहे हैं कि उसका बाप हमारे पास आया था, भेंट हुआ है। हम उसमें जाना नहीं चाहते थे, किसी की प्रतिष्ठा इज्जत नहीं उछालना करना चाह रहे थे। चलिए न्यायालय जवाब देगा। वो तो बोल रहा है उसका बाप बाहर है। बाप एसपी साहब कल कहे उसका बाप आया हुआ है और आप मीडिया से आग्रह करते हैं, एमपी साहब तुमको शर्म है तो ऐलान करते हैं अगर उसका बाप नहीं होगा हम गुलामी लिखाएंगे, हम राजनीति कल से छोड़ते हैं। एमपी साहब तुमको शर्म हो, ओम प्रकाश यादव कल से राजनीति छोड़ो। तुम पीसी कराता है घर में बैठ करके, वो पीड़िता के घर में नहीं जा सकता था। सिवान का एमपी है, वो शर्म धूर्त को नहीं आता है उसको, और उसको बीजेपी के एमपी कह रहा है। वो बीजेपी के नाम पर कलंक है, वो धूर्त है, महापापी है। वो झूठ बोलता है, कहा ना कि हम राजनीति छोड़ देंगे, उसने कहा कि राजनीति छोड़ देंगे। तो उसका जवाब उसके भाषा में देना चाहते हैं हम। उसने कहा कि हम राजनीति छोड़ देंगे, इसके लिए हम तो सिवान की जनता की सेवा हमेशा किए हैं, करेंगे। वो पैसा कमाने के लिए सेवा किया है। हमारे पास राजनीति से पैसे की जरूरत नहीं है, उसको पता है इस बात को। उस एमपी को पता है कि हम किस कैटेगरी के हैं। जिस दिन वो राजनीति में आया उसकी हैसियत जांच करा लीजिए, और हम जिस दिन राजनीति में आए हमारी हैसियत जांच करा लीजिए, आपको अपने पता लग जाएगा। हमने जितने आदमी को नौकरी दिया, हमने जितने आदमी को पनाह दिया, वो कितने आदमी को नौकरी दिया, सामने समझ में आपकी आ जाएगी। वो अपराधी के घर से आता है महाराज, वो प्योर अपराधी है। उसके बाद से लोग मर्डर हो जाती है, लोग मरवाता रहता है। मांग कर रहे हैं क्या? देखिए हम उसकी इतना इल्जाम लगाए भाई साहब, एक दो इल्जाम तो लगाए नहीं, आप इसमें से निकालिए जो जांच उसका कराना है। आपने फेसबुक पे कहा था कि अभी देखिए हम बता रहे हैं, एमपी साहब को ऐलान करके कह रहे हैं आपको, आप मीडिया से भी आग्रह कर रहे हैं, कल पीड़िता के घर में आप लोग जाइए। मीडिया को भी चाहिए था, देखिए इसको राजनीतिक रंग नहीं दिलाना चाहिए। क्या उन्नाव की लड़की के साथ जो हुआ, उन्नाव की लड़की थी, कठुआ में लड़की हुई से बात हुई, सिवान में एक ब्राह्मण, हम ब्राह्मण निरीह हो गए हैं। ये चाणक्य जयंती हमने जब से मनाया तब से ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा। जिस गांव में घटना हुई है ये 5वीं घटना है। उस गांव में 5 ब्राह्मणों को, लड़की को, उस गांव के एक जात विशेष के लड़का ने हमेशा रेप किया है। इस बार भी लोग हाराबाजी लगाया, ये पंडित जी की लड़की भी आके तो लिखवा के दिखा दे, और जाकर उस लड़की को घर में बुलाकर रेप किया। आंख में सांस हो जाता है, खून निकल जाता है आंख में से, सुन लीजिए बात सुन करके। और एमपी बात बोला है, अगर कानून का डर नहीं रहता तो उसको आज ही बताते हैं हम एमपी को घर में जाकर के कि तुम्हारी क्या औकात है। बेटी बहन के विषय में ऐसा बोल दिया एमपी, शर्म नहीं आती है उसके बेटी बहन नहीं है, उसको पीसी करने का समय है, उसके घर नहीं जा सकता था। वो नारायणपुर यहाँ से दूर है, उसको डर बना हुआ है, उसके किसी जात के लोग वोट नहीं देगा। और ब्राह्मण की बेटी बहन के साथ बलात्कार हो गया, हम चुपचाप बैठे हुए हैं, उसको लगता है कि ब्राह्मण उसको वोट देता रहेगा। एमपी तुमको चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। तुम पीसी करता है घर में बैठकर, उसको हिम्मत है बाहर निकल कर आए ना, करे हमारे साथ पीछे बैठकर गांधी मैदान में। सिवान को जनता को हमेशा ठगा है, बेटी बहन की इज्जत जा रही है सिवान जिला में, और राजनीति कर रहा है, अभी बीजेपी का नाम डुबा रहा है वो। उसको आप लोग पूछिए, आप लोग कल जाइए मीडिया उसके घर, क्या नाम है, पीड़िता के घर, पता लगाइए कि क्या झूठ है क्या सच बात है। आप लोग भी जिम्मेदारी बनती है सिवान की जनता नागरिक हैसियत के हिसाब से। वो नेता ऐसा उल्टा सीधा बोल देगा, एमपी एमएलए विधायक ऐसा बात बोल देगा। हमारे ब्राह्मण की बहन है, बेटी है ना, किसी की बेटी बहन के साथ ऐसा होता तो कोई नहीं बर्दाश्त करता। लेकिन अगर आज उसके समुदाय के साथ हुआ रहता, उसके परिवार में हुआ रहता, यही बात वो बोलता उसके बेटी के साथ बलात्कार हुआ रहता तो एमपी कहता कि हमारा डीएनए टेस्ट करिए, हम उसके बाप है। शर्म नहीं आती है ओम प्रकाश यादव एमपी को ये बात कहते हुए? जनता उसको माफ नहीं करेगी, कुत्ता जैसा उसका हाल हो जाएगा सिवान में। उधर पीड़िता के क्यों जाकर पता लगाया झूठे के साथ, कहता है कि पीड़िता के बाप नहीं है। कल एसपी साहब कह रहे हैं कि पीड़िता का बाप हमारे पास आया था, हमने भी पीड़िता के बाप को नहीं पहचानते हैं, ये फेक बात है। तो हम पीड़िता के घर भी नहीं गए हैं, इसलिए आप लोग जातीय रंग आप उसको दे दीजिए। क्या आप उसके घर जाएंगे? एकदम जाएंगे, अभी यहाँ से उठेंगे हम उसी के घर जाएंगे। अब हम उस परिवार के साथ खुलकर रहेंगे। हम पहले भी थे, हम लोग अंदर घुट कर मर रहे थे, लेकिन उसने मीडिया के सामने उजागर कर दिया कि वो पीड़िता की बाप नहीं है। पहले भी एसपी से बात हुई, कल हमको एसपी से बात हुई, उसको हम लोग देखिए हर किसी की प्रतिष्ठा है, छोटी बच्ची है, वो किसी के घर की बेटी हो, हमारी अपनी बेटी बची है, उसका इज्जत प्रतिष्ठा बचाना हर किसी का काम है। न्यायालय उसको जवाब देगा, न्यायालय उसका निर्णय देगा, उसको सजा देगा, यह न्यायालय का काम है। लेकिन राजनीति करना उसको अच्छी नहीं लगता था। हम जाते तो लोग कहता कि राजनीतिक रंग उछाल रहे हैं, जात भाई देख रहे हैं। वो किसी जात की बेटी के साथ हुआ रहता हम उसके घर जाते, ये आप जान जाइए, इसमें कोई दोहरा नहीं। हमने उसका सपोर्ट किया। आप एसपी साहब से पूछिए ना भाई, कल ने भी तो एसपी साहब से बात किए, इसके पहले भी हम उसके परिवार में सपोर्ट किए, परिवार के लोग से पूछिए तो जाकर के।
लेकिन अब हम सपोर्ट करेंगे और पूरा चिल्ला कर कहेंगे। देखिए आप लोग मीडिया के सामने बोला ना, दूसरी जाति की बात कर रहे वो हैं। 4000 पहले गोरिया कोठी में 8 साल बच्ची के साथ रेप हुआ था, उस मामले में फिर आप क्यों नहीं गए जांच? देखिए हमको कोई जानकारी नहीं था आपके माध्यम से, हमको कोई जानकारी नहीं थी, अभी पता लगा। अखबार नहीं देखते हैं? नहीं, अभी आपने बताया भाई साहब कि गोरिया कोठी में कांड हुआ, तो क्या गोरिया कोठी में बेटी के साथ हुआ इसीलिए आप यहाँ नहीं जाइएगा? कई घटनाएं हुई हैं इसीलिए आप यहाँ नहीं जाइएगा, ये जवाब दीजिए आप। नहीं, जिले में कई रेप की घटनाएं हुई हैं, सब में जाना चाहिए, सब में जाना चाहिए। किसी के सुनिए, जिस रेप पीड़िता की बाप से हुई है, आपने कोई एमपी एमएलए तो ये नहीं कहा उसका बाप तो नहीं है, डीएनए टेस्ट कराइए। इसमें किसने कह दिया ना, इसमें किसने कहा हर रेप पर जाना चाहिए, हर पीड़िता। और हमको पता रहता तो हम पीड़िता घर पर जाते। इस पीड़िता को भी हमने मदद किया है, आप पता लगाइए, प्रशासन से, एसपी से हर तो मदद किया, लेकिन वो मदद की एक सीमा होती है। हम राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते थे। आज ब्राह्मण की बेटी जान करके उसने राजनीतिक रंग दिया। ओम प्रकाश को कीड़ा पड़ेगा, देख लीजिए आप, उस एमपी को बख्शेंगे नहीं हम लोग, उसको कीड़ा पड़ेगा बहुत बड़ा। उस बेटी के साथ नाइंसाफी किया है, उसके बाप से कह रहे हैं कि उसका फर्जी बाप है। और मीडिया भाई साहब, आप लोग तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, आप लोग का भी फर्ज बनता है इस बात में, आप लोग भी फर्ज बनता है। हम आप लोग आरोप तो नहीं लगा रहे हैं, आप लोग को बुरा लग जाएगा, लेकिन अब हम क्या कहें उसमें। एक हमारी ठीक है, आप मीडिया भी उसके यहाँ कोई जाना मुनासिब नहीं समझे। मीडिया ने अपना काम किया है, मीडिया वहाँ गई है। सिर्फ नारद मीडिया का भाई साहब, अपने वहाँ हम सुने भाषण, हम भाषण सुने हैं, वहाँ पर लोग कह रहा, रात हमने देखा नारद मीडिया का। हम नारद मीडिया से कोई रिश्तेदारी नहीं है और आपसे कोई दुश्मनी, हमारे सब मीडिया एक बराबर है, लेकिन हम थोड़ा आप लोग को भी उसमें अवगत कराएंगे। हम चाहेंगे कि आप लोग हम बता रहे सर, इसके अरविंद भाई की बात बिल्कुल सही बात है। पीड़िता किस परिस्थिति में है, वो कहाँ आ सकता है, मीडिया का भी काम है हर कोना में पहुंचना, बात स्पष्ट जी। लेकिन इन्फॉर्मेशन के बाद हाँ, वो देखिए वो परिवार कैसा है, हम उस परिवार को देखे नहीं है, वो परिवार कैसा है, कैसा घर है, उसके वीडियो से लगा कि वो बहुत डरा हुआ है, वो कहीं बाहर नौकरी चाकरी लगता है करता होगा, वो डरा हुआ व्यक्ति है, बहुत ज्यादा है। उसका सपोर्ट सबको करना चाहिए, चाहे वो मीडिया हो या हम हो। अब मीडिया भी उस पर लक्षणा लगा दे, मीडिया के सामने वो आए, ये जरूर नहीं है। जिसका मर्डर हो वो मीडिया के पास आकर कहे कि हमारा मर्डर हुआ है, हमारे घर में चलिए आप न्यूज लीजिए, ये हमको कहीं से अच्छा नहीं लगता। मीडिया लक्षण नहीं लगा है, मीडिया के सामने जब खबर आई थी तो मीडिया ने उस खबर को चलाया है। इसके लिए धन्यवाद मीडिया को हम दे रहे हैं, अभी तो कह रहे हैं आपको। पांडे जी कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मामले को राजनीतिक रंग दिया? अब आ गया सर, यही बात आ गया। इसी बात के डर से हम इसके पहले इसको आप मीडिया के सामने नहीं रखे। पूर्व विधायक मंत्री ने उसको लाया है अपने नहीं, उन्होंने अच्छा काम किया है, उनमें थोड़ा भी जागृति जगी, उन्होंने लाया तो आपके सामने। कम से कम अगर आपको लग रहा है कि उसका बाप गलत है, ठीक है ना, हम मीडिया से आग्रह करेंगे, हम आदेश तो नहीं आग्रह कर रहे हैं बात को, आप जाकर पता लगाइए कि अगर गलत है, अगर उसका बाप वो नहीं है तो उसको सजा आप दिवाइए, हम भी आपके साथ हैं, ठीक है। अगर उसका बाप है तो एमपी को आप लोग भी नहीं बकसिए, सिवान की जनता होने के नाते। एमपी ने पूर्व विधायक विक्रम कुमार को सनकी और पागल कहा है, देखिए इसी मुद्दे पे लाने के बाद। सर एक हम बहुत अच्छी बात है, वो विक्रम कुमार को कुछ भी कह दे, हमको भी सन की पागल कुछ भी कह दे, हमको उसकी कोई परवाह नहीं है, वो स्वतंत्र है बोलने के लिए। गुस्सा इस पर आया कि जो उन्होंने पीड़ित लड़की के बाप के विषय में कह दिया कि वो उनके बाप नहीं है, फर्जी है, बेगल जाने हुए वो व्यक्ति उनके घर भी नहीं गया। तो हमको इस पर गुस्सा की मेन मकसद है कि अब हर बेटी के बाप को ये प्रूफ देने की जरूरत पड़ेगा, उसको मैंने डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा, हम लड़की के बाप है। उस एमपी को जो सीवान का एमपी है बहुरूपिया, और उसको शब्द क्या कहें, अब सब 2-4 को बिनेंगे उसके लिए, क्योंकि सब कुछ है नहीं डिस्ट्रिक्ट उसके लायक। उस बहुरूपिया को पीसी करने के समय है अपने घर पर, और पीड़िता के घर जाकर नहीं पूछ सकता था कि ऐसा क्यों घटना लगा, और सिवान जिला में न है, सिवान जिला से बात तो नहीं है। गलती इतनी है कि ब्राह्मण की बेटी है, इस पर आप ध्यान दीजिए। वो ब्राह्मण अचानक की जयंती जब से मना तब से ही काम स्टार्ट हो गया। वो लोग सब ब्राह्मणों को, जैसे पहले लोग अंग्रेज और पहले के जो मुगल लोग आए थे, जिस तरह बिहार भारत की बहु बेटियों के साथ कर रहे थे, और सीवान जिला के ब्राह्मणों के बहु बेटियों के साथ ये स्टार्ट हो गया है, ये भी आप जानते हैं। इसके उसके बातों से लग रहा है, एमपी की बातों से लग रहा है कि वो पिता से प्रूफ मांग रहा है, पिता के घर जा नहीं रहा हो, जाकर स्वयं क्यों नहीं देखता है उसका बाप है कि नहीं है। तब उसको समझते कि हमारा सांसद है, वो भाषण देता है घर में बैठ करके, 5 आदमी को बीजेपी के लोग बैठाया हुआ है, कहता है कि ये नहीं है वो नहीं है। तो देखिए सांसद 10 साल से हमारी सीवान की जनता को गुमराह किया है, इसीलिए उसके विरोध में हम खड़े हुए हैं।
और हम भी अगर जब राजनीति में अगर नहीं आए रहते तो उसका असलियत हमको नहीं पता लगता। हम जब उसका असलियत जान गए हैं, इसलिए उसका पोल खोलना है, सिवान की जनता को मुक्ति दिलाना है उस बहुरूपीय सांसद। कहीं न कहीं विकास का मुद्दा भटक रहा है सिवान। अभी उसने MP साहब ने बात बोला आप लोगों से, आप मीडिया वहां पर पूछे। दरअसल मीडिया एकदम निष्पाप और निष्कलंक का चाहे एकदम न्यूट्रल रहती है, इसलिए मीडिया पर ज्यादा बोलना उचित नहीं है। उन्होंने आप लोग से कहा कि आपने पूछा कि पिछला चुनाव आपने विकास पर लड़ा, कि नहीं हमने आतंक राज पर लड़ा, हमने सिवान को मुक्ति दिलाने के लिए लड़ा। वो हमेशा इसी पर चुनाव लड़ा है। हमको विकास पर अब चुनाव लड़ाना है, चाहे जो भी लड़े। विरोध करेंगे, ओम प्रकाश यादव का विरोध करेंगे, हम बीजेपी का विरोध नहीं करेंगे। बीजेपी के साथ हम लोग हैं, बीजेपी के साथ रहेंगे। अभी हम कह रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार खानदान भाई साहब सारे जनसंघी है बीजेपी। तो फिर उनका विरोध कीजिएगा तो किस तरह विरोध कीजिएगा? उसको टिकटें नहीं मिले, हम विरोध करेंगे ना, उसकी तो अलग अलग सीमा बनेगी ना, हम उनका विरोध करेंगे। अच्छा, वो चुनाव लड़े थे तो हमने सहयोग भी दिया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि इनको सहयोग नहीं दिए, तो झूठ बोल रहे हैं। क्या है वो तो अब कहे ना कि माँ भगवती के पास कसम तो खा ले कि हमारे साला का पैर पकड़ा, और पैर पकड़ने के बाद उसका चंदा भिजवाया तो उसका गाड़ी घर से निकला, वो कुछ बोल सकता है। देखिए टूना पांडे नहीं लड़ेंगे, जो ही लड़ेगा सिवान के अच्छा जनप्रतिनिधि लड़ेगा, ओम प्रकाश यादव का हराएगा। उसको चुनाव, वो तो उसका मुद्दे उसको साइड करेगा।